नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हॉरोस्कोप की एनालिसिस करेंगे। ये हॉरोस्कोप एक ऐसी इंसान के है जो साइंटिस्ट है, तो काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन के होंगे। इनके पाम भी हम लोगों ने पहले एनालिसिस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस हॉरोस्कोप में एक्चुअली इनके प्रॉब्लम ये हुई है कि इनके पास दो जॉब की अपॉर्चुनिटी आई है, एक अपने ही खुद के ही देश में और दूसरी बाहर के कंट्री में। बाहर के कंट्री के जॉब के जो पोजीशन है काफ़ी अच्छी है, खुद के देश के जो कंट्री है अपनी देश की जो इनको जॉब की ऑफ़र आई है वो भी काफ़ी अच्छी है। वो फैकल्टी की जॉब है, वो भी बड़े इंस्टीट्यूट में आई है, काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट में आई है इनको। तो ये कंफ्यूज है कौन सी जॉब लेनी है। खुद के कंट्री के जो इंडिया के जो जॉब है वो टेम्पोररी है अभी प्रेजेंट टाइम में, और फॉरेन में भी उसी तरीके का ही होती है। फॉरेन में परमानेंट बोल के कुछ होता नहीं है। तो इनके लिए यही कन्फ्यूज़न है कौन सी जॉब लेनी है और कौन सी लेंगे तो इनके लिए करियर में आगे चल के और ज़्यादा सक्सेसफुल ये बन पाएंगे। और आगे चल के सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी में अफसोस ना रहे कि ये अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई। तो उसी की हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इस हॉरोस्कोप में क्या क्या खासियत है। क्योंकि अगर आप साइंटिस्ट है तो आपके हॉरोस्कोप में कुछ खासियत तो रहेगा। अच्छी जोग, अच्छी कनेक्शन तो ज़रूर रहनी चाहिए, एक नहीं 2-3 ज़रूर रहनी चाहिए। उसके बाद है आप इतनी बड़ी मुकाम तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद हम लोग जॉब की कंडीशन देखेंगे, जॉब कहाँ पे ज़्यादा होगी, उसकी कनेक्शन क्या बन रही है। तो इस हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो शुरुआत से अगर हम लोग देखें इस हॉरोस्कोप को, इनके जो बर्थ डिटेल है उसको थोड़ा देख लेते हैं। इनके जो बर्थ डिटेल है वो है 11 अक्टूबर 1987 रात के 10:30 पे वरंगल तेलंगाना में इनको जन्म हुई थी। तो इनके जो हॉरोस्कोप है वो बनते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि मिथुन लगन की कुंडली बनते हैं, जेमिनाई। जिन लोगों ने मेरे राशि की जो मैंने राशि की वीडियो बनाई है हॉरोस्कोप में, राशि को जाने, तो वहाँ पे मैंने कहा है कि जितनी भी राशियाँ हैं, जितनी भी राशि है यहाँ पे हॉरोस्कोप में आप लोगों को जितनी भी राशि दिखेगी, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई राशि अगर है तो वो होती है जेमिनाई, मिथुन। क्योंकि ये लोग काफ़ी बैलेंस होते हैं। इनका सिंबल होते हैं कि एक लड़का और एक लड़की दोनों ही एकदम कंप्लीट है। एक इंसान जो दोनों ही तरफ से कंप्लीट हो, कहीं पे भी उसका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उस तरीके का ये एक राशि है। हॉरोस्कोप में एक ऐसा ही राशि है और एक धनु राशि है, जो दोनों ये दो राशि है टोटली कंप्लीट होती है। ये दो राशि काफ़ी अच्छी होती है और इनकी जो जन्म हुई है वो मिथुन लगन में, और जिस इंग्लिश में जेमिनाई कहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि है। अभी ये लग्न लॉट कहाँ पे है, इसकी जो लॉर्ड होती है वो मरकरी होती है। बुद्धि की जो पहचान होती है मरकरी, वही है इनके लगन के लॉर्ड। वो कहाँ पे बैठा हुआ है, अगर हम लोग उसको फॉलो करेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मरकरी इनके यहाँ पे है। ये कौन सी हाउस है, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। जब लगन लॉट फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो ये एक राजयोग होती है, और तभी हम लोगों को फिफ्थ हाउस का लॉट को भी देखना पड़ेगा। अगर वो फिफ्थ हाउस का लॉट फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस या 4th हाउस मतलब केंद्र या कोण में बैठा हुआ हो, तो ये राजयोग काफ़ी प्रबल हो जाती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसे इंसान काफ़ी बड़ी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करेगा। ये सारे योग मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को बताता जाऊँगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी। बहुत सारे योग है, राजयोग है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिफ्थ हाउस की लॉट को देखेंगे तो वो वेनस होते हैं और वो मरकरी के साथ ही में एक ही घर में बैठा हुआ है। ये भी और एक राजयोग है जिसे धन लक्ष्मी योग कहते हैं। धन लक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण योग इसे कहते हैं, अगर मरकरी और वेनस एक ही घर में रह जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो राजयोग हो रही है लग्न लॉट के साथ। ये जो धनलक्ष्मी योग बन रही है ये थोड़ी सी वीक है, क्योंकि इनकी जो दो डिफरेंस है, मरकरी 18 डिग्री और वेनस 7 डिग्री के, तो दोनों के बीच में डिफरेंस करीब करीब 11 डिग्री हो जाती है। अगर 10 डिग्री के कम होते तो बहुत बढ़िया होती, 5 डिग्री के कम होते तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती। लेकिन फिर भी हम लोग ये बात नहीं भूल सकते हैं कि लगन के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी कोण में ही बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके एक राजयोग बन रही है, जिनके कारण, और फिफ्थ हाउस के जो घर होते हैं वो इंटेलिजेंट के घर होते हैं, आपकी बुद्धि की घर होते हैं। आप कैसी आपकी इंटेलिजेंट रहेगी, कि आपकी मेधा कैसी रहेगी, वो सब कुछ हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो इनके फिफ्थ हाउस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुक्र खुद के घर के लॉर्ड, खुद के ही घर में फिफ्थ हाउस के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। साथ में मरकरी है जिसके साथ ये लक्ष्मी नारायण का योग बना रही है।
साथ में लग्न के लॉर्ड भी इसको कह सकते हैं, मतलब लग्न के लॉर्ड है मरकरी। तो ये सब कुछ मिला कि ये राजयोग जो बन रही है इनके 5th हाउस में बहुत ही स्ट्रांग है, और ये राजयोग काफ़ी है कि इंसान को बहुत स्मार्ट या इंटेलिजेंट बनाने के लिए जो ये है। और अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग चलेंगे जाएंगे डायरेक्टली इनके 10th हाउस के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो फोकस करेंगे वो इनके काम के प्रति। तो 10th हाउस जो है इनके, ये घर है जिसकी लॉर्ड होती है जुपिटर, वो है 11वीं घर में। 11th हाउस, हाउस ऑफ सक्सेस, आय के घर, सक्सेस का घर, जो घर होते हैं 11th हाउस। तो जब अपने घर से कोई राशि, कोई प्लैनेट 2nd हाउस में हो तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। मतलब 10th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो तो अपने घर से ये दूसरे घर में है, अपने घर से ये 2nd हाउस में है। तो जुपिटर इनके काफ़ी स्ट्रांग है, इनके इनकम बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इनकम किस तरीके से होगी, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर 11th हाउस में बैठ रही है। तो जुपिटर बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेटर है कि आप अपने जो भी ज़िंदगी में काम करेंगे वहाँ पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस रहेगा। और जुपिटर जो होती है वो अगर आप लोग जॉब के हिसाब से देखेंगे, और इनके पास जो ऑफ़र आई है वो वहाँ पे एक फैकल्टी की भी ऑफ़र आई है, मतलब टीचर के। और जुपिटर कम्प्लीटली टीचर, सिखाने के जो काम है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाती है। तो फैकल्टी की जो जॉब है आपके खुद के ही कंट्री में, वो लेने का नसीहत या आइडिया हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल रही है कि आप वो जॉब ले सकते हैं। 10th हाउस में आपकी राहु भी है, और राहु दिखाती है कि बहुत दूर। राहु नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं फॉरेन लैंड के, तो फॉरेन लैंड का भी एक इंडिकेशन हम लोग यहाँ से देखने को मिल रही है 10th हाउस में है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है यहाँ पे। एक तो फॉरेन का जॉब मिलना है, फॉरेन का जॉब का कनेक्शन भी आ गया है क्योंकि 10th हाउस में राहु है। 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है जो 11th हाउस में सक्सेस को दिखा रही है कि 10th हाउस में सक्सेस मिलेगा, और वो सक्सेस मिलेगा आपको टीचर की तरह से, इसलिए आपके पास टीचर के और फैकल्टी का भी ऑफ़र आ चुका है। तो ये जो आ रही है सब कुछ, ये आपको सब एक मिला के अपने ऊपर या अपने जो कैरियर है उसको बनाना है। तो पहली बात तो है कि आपको टीचर का जॉब लेना है, अगर वो बाहर की तरफ हो, जितनी दूर हो उतनी बढ़िया। अभी आपकी जन्म है तेलंगाना में और आपको जॉब मिली है गोवा में, तो काफ़ी लंबी डिस्टेंस है। गोवा में मैं जितना दूर जानता हूँ कि तेलंगाना से टोटली डिफरेंट होंगी, लैंग्वेज से लेके खाने पीने का तरीका सब कुछ अलग होगा। टोटली फॉरेन लैंड जैसा ही आपके पास माहौल होगा, बस करेंसी इंडिया के ही होगी क्योंकि वहाँ पे इंडिया के करेंसी ही चलती होगी। बस यही शायद एक सिमिलरिटी रहेगी और बाकी सारी चेंजेस रहेगा। तो आपकी जन्म स्थान से वो ज़्यादा दूर है तो वो भी मोटा मोटी आप फॉरेन लैंड ही पकड़ सकते हैं, तो वो जॉब आपको लेनी चाहिए। उसी में आपको सक्सेस या कह सकते हैं कि बड़ी सक्सेस आगे चल के, इन फ्यूचर आगे चल के बड़ी सक्सेस उसमें आपको ज़रूर मिल पाएगी, क्योंकि जुपिटर क्लियरली इंडिकेशन कर रही है 11th हाउस में बैठा हुआ है 10th हाउस का लॉर्ड, तो सक्सेस देगा। और जुपिटर की सक्सेस मतलब टीचर की सक्सेस, टीचर की तरह जो सारे कामकाज होती है उसी में ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो इस हिसाब से आपको वो वाली जॉब ज़रूर लेनी चाहिए। अगर विदेश में आपको इसी तरीके का मौका आता है जहाँ पे आप पढ़ाएंगे या सिखाएंगे, तो वो जॉब आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इन फ्यूचर अगर फॉरेन से भी इसी तरीके का फैकल्टी वाला अपॉर्चुनिटी आती है, जितनी दूर हो उतनी बढ़िया, उसको ज़रूर लीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और एक चीज़ है आपकी जो हमें बताना है कि आपके अगर 4th हाउस को हम लोग फोकस करें, ये आपकी 4th हाउस है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है कि आपके 3rd हाउस का लॉर्ड सन है और आपके जो 11th हाउस का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है मंगल, ये 4th हाउस में बैठ रही है, ठीक है ना। तो ये एक इंडिकेशन दिखाती है कि जब 6th हाउस का जो इंडिकेशन है कैरियर के मामले में वो होती है जॉब, नौकरी का इंडिकेशन आपका 6th हाउस से होती है, और 10th हाउस होती है कर्म की जगह, काम की जगह। अब काम किस तरीके का है, 6th हाउस की कनेक्शन हो तो जॉब होती है, 7th हाउस का कनेक्शन हो तो बिजनेस होती है, इस तरीके से होती है। तो 6th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ रही है, ये दिखा रही है कि ज़िंदगी में मौका आपका आएगा जहाँ पे आपके जन्म स्थान के करीब आपको जॉब का ऑफ़र ज़रूर मिल पाएगी। जन्म स्थान के बहुत करीब, मतलब आपकी जन्म तेलंगाना में हुई है तो तेलंगाना में ही होगी या उसके आसपास के राज्य में होगी, लेकिन कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है
क्योंकि अगर आप लोग फोकस करेंगे तो इनके 4th हाउस में मार्स के साथ केतु बैठा हुआ है करीब करीब 1 डिग्री की डिफरेंस में, और इसे अंगारक दोष कहते हैं। ये काफ़ी नेगेटिव दोष है। आपके 4th हाउस में ये अंगारक दोष हो रही है जो काफ़ी नेगेटिव है। इसके साथ गहन योग भी बन रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाइट है केतु और सन के वजह से, जो जिनकी डिग्री या बहुत दूर की है तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दे पाएगी। लेकिन ये जो अंगारक दोष है मंगल और केतु का, ये काफ़ी नेगेटिव है। तो 4th हाउस ये नेगेटिव होने के कारण आपको बहुत सारी चीज़ अपने घर के करीब नहीं करनी है। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ आपके जन्म स्थान के करीब करना नहीं है। ना ही अपना घर बनाना है, ना ही आपको शादी करनी है घर के करीब, ना ही आपको कामकाज करनी चाहिए घर के करीब। ये भी मैं कहूँगा कि आगे चल के अगर कोई जॉब की ऑफ़र आती है और उसको आप एक्सेप्ट करते हैं या ऑफ़र को आप देते हैं, अपनी एप्लीकेशन को डालते हैं, वो भी घर से दूर ही जाके करें, पर उसकी कोई साइबर कैफ़े में जाके करें, घर में बैठ के मत कीजिएगा। आपकी माता की शरीर को लेके भी थोड़ी दिक्कत होने की इंडिकेशन दिखाती है। 4th हाउस में डैमेज हो जाए, क्योंकि 4th हाउस होती है माँ की घर भी होती है, तो माँ की सिचुएशन भी हमें सेहत के अनुसार में इधर आपको माँ के वजह से कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत होगी, या माँ की शरीर में कुछ खराबी होने का भी इंडिकेशन, तबीयत में खराबी होने का भी इंडिकेशन दिखाती है। अगर 4th हाउस डैमेज हो जाए, आपके खुद के घर बनाने में भी दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करनी है, आपको फ्लैट लेनी है। कभी भी ज़मीन में घर नहीं बनानी है आपको हमेशा ज़मीन से ऊपर ही घर, मतलब जो फ्लैट होती है उसमें रहना चाहिए। जितनी ऊपर में रहेंगे उतनी आपके लिए बढ़िया रहेगी। तो ये है आपके ओवरऑल हॉरोस्कोप की हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं। अभी हम लोग चलेंगे 6th हाउस में, क्योंकि 6th हाउस होती है जॉब की जगह, नौकरी की जगह। तो यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर सैटर्न बैठा हो जाए 6th हाउस, जो नौकरी की जगह है, तो आपकी जो जॉब लगेगा वो लेट में लगेगा। नौकरी आपको मिलेगा ज़रूर, सैटर्न देता ज़रूर है। जो आपको हक है, जो आपकी अधिकार है, जो आपकी हक है, सैटर्न उसको देगा ज़रूर। लेकिन सैटर्न जब भी किसी घर में बैठेगा, उस घर की रिज़ल्ट को बहुत स्लो कर देता है, बहुत लेट में मिलती है। तो जॉब के कारण इसीलिए आपकी जो जॉब मिलने में आपको दिक्कत आ रही है, लेट हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन यकीन मानिए, सैटर्न आपके अच्छे कंडीशन में है। सैटर्न आपके इस घर के 9th हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड है, और ये बैठ रही है 6th हाउस में। 8th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में, और 9th हाउस के लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठ रही है खुद के घर से। क्योंकि 10th, अगर ये इसको अगर हम लोग देखेंगे 9th हाउस के लॉर्ड, तो ये अगर 1st हाउस हुआ तो ये होगा आपका 12, ये होगा 11, ये होगा 10। इस तरीके से उल्टी दिशा में गिनेंगे तो हम लोगों को पता चले सैटर्न आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जॉब आपको मिलेगा, नौकरी आपको मिलेगा, लेट भी हो चुकी है, और अल्टीमेटली आपको जो बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी वो आपको मिलेगी 37 ईयर्स एज के बाद। सबसे बढ़िया जो आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी ज़िंदगी में, हॉरोस्कोप से हमें यही देखने को मिल रही है। अब आपकी जॉब कब मिलेगा, कब आपको जॉब ज्वाइन करना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो ये है आपकी दशा। अभी आपकी जुपिटर की दशा चल रही है। जुपिटर की जो जब दशा चलती है ज़िंदगी में, इंसान उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज्ञान बटोरते हैं, नॉलेज लेने का टाइम होती है जुपिटर की दशा जो आपकी चल रही है। जुपिटर के अंडर आपकी मरकरी की अंतर्दशा चल रही है, जो मरकरी आपकी लग्न के लॉर्ड है, 5th हाउस में बैठ रही है, और आपके 4th हाउस का भी लॉर्ड है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंतर्दशा चल रही है। उसके साथ साथ आपकी मून की पत्तंतर दशा चल रही है, जो चल रही है नवंबर 2010 से 9 जनवरी 2021। अभी मून क्या कर रही है, उसके बाद मार्स आएगी, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि अगर आपको जॉब मिलनी है तो 6th हाउस का कनेक्शन का किसी न किसी प्लैनेट का दशा चलनी चाहिए। मून जो है आपकी 12 हाउस में बैठा हुआ है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, और मून की जो स्टार लॉर्ड है रोहिणी है, खुद के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो मून किसी भी तरीके से आपको जॉब मिलने में मदद नहीं कर पाएगी। हाँ, ये फॉरेन अगर जाते तो उसके लिए मदद कर पाती, लेकिन मून 12 हाउस में बैठ के कोई किसी भी तरीके से आपको जॉब पाने में मदद नहीं करेगी। तो 9 जनवरी तक तो आपको जॉब आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। 9 जनवरी के बाद आपके मार्स आ रही है ना, मार्स हम लोगों ने देखा था, मार्स आपके जो है 6th हाउस के लॉर्ड है। तो जब 6th हाउस की लॉर्ड आ रही है 9 जनवरी के बाद, तो 9 जनवरी से लेके आपकी जो दशा है हम लोग देख लेते हैं और एक बार। 9 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये टाइम रहेगा जब आप किसी ना किसी कोई ना कोई जॉब में आप ज्वाइन हो जाएंगे।
यही डेट रहेगा 9 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक के बीच में आप ज्वाइन कर लेंगे। उस बीच में जो भी आपके ऑफ़र है आया है तो उस जॉब को हाँ कर दीजिए। अगर अभी तक वो डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है तो आप उन लोगों से हाँ करके डेट मांगिए। देखिएगा आपका डेट भी इसी डेट के बीच में ही आपको देगा, 9 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच। इसी बीच में आपको जॉब ज़रूर लग जाएगी। और जॉब अभी के लिए मेरी राय में जो गोवा में है फैकल्टी की जॉब, उसी को आप कीजिए, क्योंकि जुपिटर वहाँ पे सपोर्ट दे रही है। और राहु के लिए जो हम फॉरेन का कनेक्शन देख रहे हैं तो तेलंगाना से गोवा करीब करीब फॉरेन लैंड ही है, तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई एनालिसिस लेके बहुत जल्द आएंगे। शुक्रिया आप लोगों का।